हमारे पास हमारे साथ में आज डॉक्टर केपीएस जी हैं, कृष्णपाल सिंह। और हम अभी भटोदिया गांव में किसानों से मिलके आ रहे हैं, जो कि अभी गुना में हॉर्टिकल्चर में पदस्थ हैं। तो अभी चलते चलते एक मतलब अच्छा विचार साझा किया डॉक्टर साहब ने, तो मुझे रास्ते में गाड़ी रोक कर एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छे ख्याल कब आते कोई पता नहीं है। तो जैसे हमारा प्रोडक्ट आता है ये रूट पल, तो रूट पल में एक बार दिखाओगे डॉक्टर साहब? तो इसमें क्या है ना, जीवाणु है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब डॉक्टर साहब सुनाएंगे आपको कि मतलब कौन सा जीवाणु क्या रोल अदा करता है, बताइए सर। देखो, इसमें 3 जीवाणु है। नाइट्रोजन के लिए हमारा एजेटोबैक्टर है। राइट है। एजेटोबैक्टर क्या करता है, हमारे वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन है, राइट है। 20% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% में सारी गैसें हैं। तो जो हम सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन भी जाती है। और हमारे पेड़ पौधों के लिए अगर सबसे जरूरी कोई तत्व है 17 के 17 में, तो वो नाइट्रोजन पहले नंबर पे आता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 79% नाइट्रोजन वायुमंडल में होने के बाद पौधा सीधे उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा, और हमें यूरिया जैसी चीजें डालनी पड़ रही है। राइट है। तो ऐसे में अगर कुछ ऐसे जीवाणु, जैसे कि एक राइजोबियम जीवाणु होता है, पर राइजोबियम जो होता है वो सिर्फ दलहनी फसलों में काम करता है। राइट है। और दलहनी फसलों की जड़ों में वो है गठान बना के वहां पे जो है नाइट्रोजन का सीधा स्थिरीकरण कर देता है, जिससे पौधे को नाइट्रोजन मिलती है। और आपने खुद ने अनुभव किया होगा कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही उपयोग करते हैं, क्योंकि बाकी जो है राइजोबियम उसको जड़ों में फिक्स करता है। लेकिन इसके लिए हमें जो है राइजोबियम से बीज उपचार जरूर कराना चाहिए। राइट है। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से बात करें कि सभी फसलों के लिए कैसे काम चले नाइट्रोजन का, तो कुछ असहजीवी जीवाणु होते हैं। इसमें एजेटोबैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। ये मिट्टी के अंदर रहता है, और ये जो है नाइट्रोजन का मिट्टी के अंदर स्थिरीकरण करता है, जिससे हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन होती है और पौधे को जो है वहां से उपलब्ध हो पाती है। ऐसे ही दूसरा हमारा फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, इसको हम बोलते हैं स्यूडोमोनास। तो ये क्या करता है, स्यूडोमोनास जो है, जो फास्फोरस हम डीएपी, सुपर फास्फेट या दूसरी चीजों से जो खेत के अंदर दे रहे हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि केवल 16% पौधा उपयोग कर पाता है। बाकी 84% फास्फोरस क्या होता है कि मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है, क्योंकि जो फास्फोरस पौधे के जड़ के आसपास होगा पौधा उसको तो उपयोग कर लेगा। राइट है। लेकिन फास्फोरस क्या होता है कि एक अगतिशील इमोबिलाइजिंग फर्टिलाइजर है, या कहें कि तत्व है। कि अगर ये पौधे के जड़ क्षेत्र से दूर है तो ये पौधे के किसी काम का नहीं है। जैसे एक इंसान की अगर पीठ पर रोटी बांध दी जाए तो इंसान उस रोटी को उसके किसी काम का नहीं है। जो उसके मुंह के पास रोटी है जिसे वो चबा के खा सकता है, वही उसके काम की है। ऐसे ही ये जो फास्फोरस है, इसको घुलनशील यानी कि हम कहें कि इमोबिलाइजिंग से जो है अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए, इस फास्फोरस को अनुपलब्ध से उपलब्ध रूप में लाने के लिए ये जीवाणु काम करता है। ये इन यौगिकों को तोड़ता है और स्वतंत्र फास्फोरस को जो है पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। राइट है। तीसरा इसके अंदर बहुत बेहतरीन एक और चीज है, केएसबी यानी पोटास सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये जो है फल्टेरिया के नाम से एक बैक्टीरिया होता है, ये भी सेम यही काम करता है। तो जब ये जीवाणु हमारे खेत की मिट्टी के अंदर पहुंचते हैं, और ये जीवाणु करते क्या है कि ये क्या है कि एक बार अगर हम इसको ड्रिप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम खेत के अंदर अगर इसको मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये अपनी संख्या को लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कर लेते हैं और कई साल तक जिंदा रहते हैं। तो ये जीवाणु खेत के अंदर उपलब्ध हमारा जो है फास्फोरस, पोटास, इसको जो है पौधे के लिए उपलब्ध बनाते हैं। दूसरा जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और ये एक बहुत ही शानदार विधि है, किसी तरह का कोई रसायन इसमें प्रयोग नहीं होता है, और हम एक जैविक, एक स्वस्थ तरीके से हमारी मिट्टी की दशा को बरकरार रखते हुए, स्वस्थ बनाए रखते हुए, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, हमारे जलाशयों के प्रदूषण को भी बचाए रखते हुए, इन विधियों से बेहतर तरीके से सफल फसल उत्पादन ले सकते हैं। मतलब आप हम अगर देखा जाए ना, तो रूट पल एक ऐसा सलूशन है बिल्कुल, जिसमें तीनों बैक्टीरिया हैं, और जिनसे किसान रासायनिक फर्टिलाइजर से बचते हुए जी 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 अपने खेतों में अच्छे से अच्छे फसल उत्पादन ले सकता है। बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके।